देश आरोग्य में भाग 115 हिंदी इंद्रियार्थ मधुर रस वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं मधुर रस की बात कर रहा था और हमारा आहार जो है वो षड्रसात्मक होना है, उसमें मधुर रस का प्राधान्य होना है। लेकिन ये जो मधुर रस है ये गेहूँ ज्वार या चावल वगैरह इससे मिलना चाहिए। जो अभी प्रचलन ज़्यादा है वो शक्कर का प्रचलन ज़्यादा है या गुड़ का प्रचलन है, और ये सभी अब फैक्ट्री बन गई है और इसमें काफ़ी केमिकल्स का प्रयोग होता आ रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ पानी ज़्यादा उपलब्ध है वहाँ लोग गन्ने की खेती की तरफ मुड़ते हैं और फिर यूरिया का बड़े पैमाने पर प्रयोग वहाँ पे होता रहता है। तो इससे दो तरीके से नुकसान होता है। 1 किलो शक्कर बनने के लिए 4000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। यह अभी सिद्ध हुआ है कि कितना पानी लगता है 1 किलो शक्कर बनाने के लिए। तो ये नैसर्गिक साधन सामग्री जो है हमारा जल इस प्रकार का, उसका अपव्यय है और फिर उसकी जो कीमत होगी वो 1 किलो शक्कर के कीमत में नहीं डाली जाती, उसमें से उसके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम ही हमारे खेती का नुकसान इससे कर रहे हैं। यूरिया बहुत ज़्यादा होने के कारण क्षार धर्म ज़मीन में बढ़ जाता है और फिर वो उसकी जो उपज है वो कम होने लगती है इस प्रकार से, और पानी का इतना बड़ा अपव्यय होता है। तो ये टालना है तो पारंपरिक रीति से गन्ने की खेती करनी, उसमें पानी इतना नहीं लगेगा, यूरिया तो डालने का सवाल ही नहीं है इस प्रकार से, और वो शुगर फैक्ट्री में नहीं जाएगा, उसका गुड़ बनेगा पारंपरिक रीति से जिसमें केमिकल्स का कोई भी संबंध नहीं हो। तो गन्ने में भी कोई केमिकल नहीं है और गुड़ में भी कोई केमिकल नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फिर हम वो तरकारी में या दाल में इस प्रकार से डाल सकते हैं, ये जो गुड़ है इस प्रकार से। नहीं तो पारंपरिक पद्धति से शक्कर बनानी है, ये तो पहले बनती थी क्योंकि ग्रंथों में काफ़ी खंड सीता वगैरह इस प्रकार के प्रकार दिए हैं। अब ये बीच में जैसे शुगर फैक्ट्री शुरू हो गई वैसे उसमें रुकावट आ गई। अब भी बंगाल वगैरह यहाँ पे इस प्रकार की शक्कर बनती है, ऐसा मैंने सुना है, बगैर केमिकल्स की शुगर बनती है इस प्रकार से। यहाँ कोल्हापुर में भी एक कारखाना इस प्रकार का है, ऐसा सुना है, लेकिन देखा नहीं है प्रत्यक्ष। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर आज की जो जहरीली शुगर है उससे हमें बचना है तो एक तो इस प्रकार का गुड़ का प्रयोग करो, नहीं तो ब्राउन शुगर जो बनती है उसका प्रयोग करो, जो नैसर्गिक या ऑर्गेनिक शुगर इस प्रकार की होती है। हम हमारे सभी प्रोडक्ट्स में च्यवनप्राश हो, शतावरी कल्प हो या बाकी कुछ कल्प इस प्रकार के हो, इसी ब्राउन शुगर का प्रयोग करते हैं और घर में भी ब्राउन शुगर ही खाते हैं। लेकिन ये सभी पर समाज में परिवर्तन आना जरूरी इस प्रकार का होगा तो हम खेती से जो नुकसान है उससे बच पाएंगे और सेहत के नुकसान से बच पाएंगे। अभी एक नया वीडियो आया था कि इस प्रकार के गन्ने से कुल्फ़ी बनाई और वो बड़ी अच्छी टेस्ट वाली है और अच्छी तरह से बिक रही है। तो ये थोड़ा इनोवेटिव इस प्रकार का काम है। फिर भी गुड़ हम रोज़ाना खाते हैं, कुल्फ़ी हम रोज़ाना नहीं खाते। तो ये तात्कालिक लाभ के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर हमें सोचना है इस प्रकार से तो गुड़ बनाना या प्राचीन तरीके से शक्कर बनाना और फिर उसी का इस्तेमाल करना। एक ऐसा भी सुझाव था कि शक्कर जो है वो पानी में घोलकर ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो गन्ने का रस वैसे ही कुछ तरीके से अगर प्रिजर्व कर सकते हैं या उसका क्रिस्टलाइजेशन किसी तरीके से कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो शायद वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा और फिर उसका प्रयोग हम हमारे रोज़ाना प्रयोग में कर सकेंगे। इसके बारे में सोचना ज़रूरी है।